हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके पास आएगी, इस रीडिंग से कोई ना कोई गाइडेंस या मैसेज आपको मिलेगा। पोर्शन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए, सोचिए अपने पार्टनर के बारे में। रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को 0 कर लीजिए। ठीक है। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स जिनके भी साथ अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उन्हें लेकर इस वक्त क्या कुछ है उनके सबकॉन्शियस माइंड में इस रिश्ते को लेकर। प्लीज बताएं भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रही हैं अभी इस वक्त। करंट फीलिंग्स यूनिवर्स, क्या किसी और ने भी आना है? Bottom of the deck we have 8 of cups energy. भोलेनाथ के पास पहले ही चला गया था 6 of wands और द पेज ऑफ swords। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ wands। रीडिंग की शुरुआत हुई है एस ऑफ wands से। देन वी हैव 9 of cups energy, 6 of wands, पेज ऑफ swords, then we have wheel of fortune, ace of cups, 5 of cups, death, 6 of cups, we have the moon, the hanged man, the world, 8 of wands, 2 of swords with 2 of cups। बॉटम से 8 ऑफ कप्स विद 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पार्टनर के करंट फीलिंग्स की अगर बात की जाए, करंट एनर्जी की बात की जाए, तो इनके लाइफ में किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसा जो आने वाले टाइम में कुछ बड़े बड़े चेंजेस आपके पर्सन के लाइफ में लेकर आने वाला है। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? जो ग्रोथ से रिलेटेड रहेगा, न्यू बिगनिंग से रिलेटेड रहेगा, अलाइनमेंट से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए डिवाइन ने इनको आइसोलेट किया हुआ है, अपने ऊपर काम करने के ऊपर फोकस किया हुआ है। ये कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो ये करना तो चाहते होंगे लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ बोलने से कुछ होता नहीं है, लेकिन करने के लिए एक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं और उतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर एक्शन को ले पाए बैलेंस्ड वे में। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में नजर आता है कि इन्हें आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, जो फुल ऑफ पैशन फायर हो। ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, और मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें आपके साथ इस लव लाइफ में सक्सेस चाहिए। और सक्सेस भी क्यों चाहिए? क्योंकि आपके ऊपर दिन दिन नजर आपके पर्सन ने रखी है। ये आपको लेकर हमेशा बड़ी ही अटेंटिव अवेयरनेस की एनर्जी में रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, आप सच में इस रिश्ते में अभी तक इंटरेस्टेड हैं या आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। स्पेशली उन लोगों की एनर्जी है सबसे ज्यादा जो सेपरेशन में है, जिनको पता नहीं है कि आपके अपडेट्स क्या हैं, लेकिन कांटेक्ट भी नहीं करते हैं और वैसे छुप छुप के देखते हैं, नोटिस करते हैं, जज करते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी में क्लियरली नजर आता है कि पार्टनर की एनर्जी में मूवमेंट है टुवर्ड्स न्यू बिगिनिंग, टुवर्ड्स चेंज। किससे रिलेटेड ये चेंज, न्यू बिगिनिंग?
लव लाइफ से रिलेटेड नजर आती है। और वो भी कैसा है, जो पुराने स्ट्रेस को, 4-5 साल का स्ट्रेस था, 4-5 महीने का, 4-5 लोगों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स थे, उनको खत्म करने से रिलेटेड। करंट फीलिंग्स में नजर आता है कि आपके पर्सन को आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग करनी है। ठीक है, ये न्यू बिगिनिंग कैसी, कि अपने ओवरफ्लोइंग इमोशंस को ये आपसे बयां कर सके। ठीक है, आपके साथ एक ऐसा ब्यूटीफुल चेंज लेकर आना चाहते हैं जिसमें मान सम्मान, प्यार, स्टेबिलिटी, क्लैरिटी सब कुछ हो। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि एक मूवी की जब एंडिंग होती है तो एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, तो इस तरीके का सब कुछ आपके पर्सन आपके साथ ही क्रिएट करना चाहते हैं। आपके पर्सन इस वक्त किसी न किसी तरीके से थोड़ा सा एंशियस दिखते हैं अपनी चीजों को लेकर, इतना सब कुछ जो आपके साथ खराब किया है, और यही एनर्जी यूनिवर्स रिलीज कर रही है। किसके रूप में? ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में, कि जो चीज नहीं है उसे खत्म करो और जो चीज तुम्हारी है उस पर आगे बढ़ो। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त आपको मिस भी कर रहे हैं। सीधा सीधा बोलूं तो एनर्जी बहुत अच्छी है इनकी, करंट फीलिंग्स में हाई एनर्जीज है आपको लेकर, ये आपको मिस कर रहे हैं। स्पेशली अगर आपने कुछ भेजा है इनको, कोई मैसेज, कोई गिफ्ट, कोई प्रपोजल, कुछ तो है जो इनके पास आपका है, वही चीजें आपके पर्सन याद कर रहे हैं, या बहुत ध्यान से एक एक चीज को नोटिस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे बहुत ज्यादा अटैच्ड फील कर रहे हैं ये, और इमोशनल भी हैं। ठीक है, आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है जिसने रोक टोक लगाई हुई है, और ये रोक टोक की वजह से रुके हैं, लेकिन फिर भी कहूंगी कि चीजें रुकी हुई नहीं है। सामने स्टक हैं लेकिन अंदर अवेकनिंग चल रही है। किससे रिलेटेड चीजों की क्लैरिटी मिल पाए, विजडम मिल पाए आपके पर्सन को। ठीक है, और ये विजडम कैसा होगा? कंप्लीशन से रिलेटेड। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा कंप्लीट सोल मान रहे हैं, और इसका रीजन क्या है कि आप अपना स्टैंड लेना जानते हैं, कहाँ पे कब क्या बोलना है, भावनाएं भी हैं आपके अंदर, क्लियर भी रहते हैं। ये चीजें ही आपको ग्रो करते हुए देख रहे हो, और हो सकता है कि आप ये अवेकनिंग प्रोसेस में ही अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वही चीजें आपके पर्सन को रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वही चीजें इन्हें भी नजर आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अपने पार्टनर की तरफ से कॉल्स, मैसेजेस रिसेंटली रिसीव हुए हों, जैसे कि 8 घंटे, 1 दिन, 2 दिन के अंदर अंदर। जिसको भी रिसीव हुए हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन में बहुत जल्द आने वाले हैं। अगर सिर्फ कॉल मैसेज भेजा है और रीयूनियन नहीं हुआ है तो हो जाएगा। जिन लोगों को कॉल्स मैसेजेस नहीं आए हैं, तो आपके पार्टनर को देखिए, प्रॉब्लम कुछ नहीं है आपसे, बस ये है कि ये कंफ्यूज बहुत ज्यादा है दो सिचुएशंस के बीच में, क्योंकि दोनों ही सिचुएशंस में ये इज लाइक अवेकनिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रुक नहीं रही है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट है अदर सिचुएशन से भी। ये सिचुएशन हम चेक कर लेंगे कब तक खत्म हो सकती है, बट ये आपको कॉल्स मैसेजेस करेंगे किसके लिए? रीयूनाइट होने के लिए, क्योंकि प्यार है, और प्यार अपने तक रह जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी है कि वो रिसेगा आप तक आने के लिए, या आपके साथ जरूर ये अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे। ठीक है, ये कब तक कंफ्यूजन खत्म हो सकता है मेरे व्यूअर्स के साथ रीयूनियन में आने के लिए? उनके पर्सन का जस्टिस की एनर्जी है, मैजिशियन, ये खुद चाहते हैं कि खत्म हो जाए। ठीक है, बट यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो। अब ये रिकंसिलेशन में आने के लिए कितना टाइम लग सकता है कि एक सिचुएशन का अंत करें? 3 डेज, 3 वीक्स, कुछ लोगों के लिए 3 महीने भी हो सकते हैं। आप किस सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि आप लव रिलेशनशिप में हैं, चीजें बेहतर हुई हैं तो 3 डेज के अंदर रेजोनेट कर सकता है। पार्टनर किसी और के साथ मैरिड है, क्योंकि वी हैव सेलिब्रेशन एनर्जी, तो आप जानते हैं कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक्सटेंड करने वाला टाइम फ्रेम है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई किसी के साथ मैरिड है तो कितना जल्दी डिवोर्स हो जाएगा, और कितना जल्दी पार्टनर है। ऐसे में आप पर्सनली जरूर दिखवाइए। आपके रिश्ते में आपके पर्सन को न्याय तो देना है, इस लाइफ टाइम में जस्टिस होना तय है। ठीक है, जो जो मैनिफेस्ट किया है वो मिलना भी तय है। तो ऐसे में अपने आप को हील्ड रखिए। आपके पर्सन ऑलरेडी आपके साथ ये चीजें खुद क्रिएट करना चाहते हैं, आपको न्याय देकर। जहां जहां एक्शंस की रिक्वायरमेंट होंगी वहां वहां एक्शन लेना, और उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बर्डन को रिलीज करना जो इनको कमिटमेंट की वजह से परेशान कर रहा है।
मतलब इनको स्टेबिलिटी से दूर कर दिया, इनको नॉन कमिटल बना दिया, अपनी बातों से भागना सिखा दिया, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और यही चीज इनको चेंज करनी है। ऐसे लोगों को ये निकाल सकते हैं अपने लाइफ से। और क्या है इस रिश्ते में, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, सरेंडर, क्वीन ऑफ कप्स, क्या किंग ऑफ कप्स भी आएंगे, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स एंड कर्मा, जजमेंट एनर्जी। वो ओके, देखिए ये है ना, मैंने कई बार आपको बोला है कि जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता है 100% 10-10 की सिंक्रोनिसिटी आती है। 10 नंबर तो बिल्कुल जायज है, यहाँ पे 10-10 जजमेंट आ गया है आज। आपके पर्सन और आपके रिश्ते में एक चेंज आने वाला है, जहां पर पार्टनर करने वाले हैं सरेंडर, और ये सरेंडर करेंगे तो एक्शंस बढ़ेंगे आगे, एफर्ट्स लगाए जाएंगे और आपके प्यार तक ये पहुंचेंगे। कोई बहुत बड़ा कर्मा 4-5 लोगों के साथ रिलीज होने की भी एनर्जी है, जिनके साथ ये पेंडिंग कर्मा फेस कर रहे थे। ऐसे लोगों के साथ एक निर्णयात्मक फैसले के जरिए ये बाहर निकल सकते हैं, ऐसे लोगों के दबिश से, प्रेशर से, ठीक है, जिसकी वजह से ये इस रिश्ते में जगल कर रहे थे और इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की या इस रिश्ते को वेटिंग में डाल दिया और सेपरेट हो गए। ठीक है, ये यहाँ पर करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं आपके पर्सन की। ठीक है, आइए जान लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। आपके पर्सन आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन। हे डिवाइन मुझे प्लीज बताएं, हे भोलेनाथ प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या रहेगा, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। इंडिपेंडेंट होकर कोई ऐसा ये डिसीजन ले सकते हैं जो दो में से एक सिचुएशन को खत्म करे। टू ऑफ पेंटिकल्स फिर आया है, दो में से एक सिचुएशन खत्म होगी, इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे एक सिचुएशन से। और विड्रॉ क्यों करना है, अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए। इंडिपेंडेंट होकर कोई डिसीजन जो इनके लाइफ से अदर सिचुएशन में चले आ रहे साइकिल का अंत कर सकता है। खोई हुई चीजों को ये दोबारा प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आपके एफर्ट्स को पे बैक करने के लिए कोई डिसीजन भी होते हुए दिखता है, और वो भी डिसीजन किससे रिलेटेड, यूनियन से रिलेटेड, रिकंसिलिएशन से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स बता दिए हैं, यहाँ पर वेटिंग गेम की एनर्जी है। ओके, विद चैरियट एंड देखिए सैक्रल चक्र, अपने डिजायर्स पे काम करेंगे ये, इस रिश्ते में आप तक आने का डिसीजन ये लेंगे आफ्टर टावर मोमेंट। अब सोचिए, अपने डिजायर्स को खत्म करके, और डिजायर भी कैसे, कुछ गलत चीजों की डिजायर फॉर श्योर। अब ये एनर्जी कब तक आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। वी हैव देखिए 2-2-2 2-2 एनर्जी, नहीं, वी हैव 2-2 एनर्जी, 2-2-2-2। हो सकता है कि आपको 2-2 या 2-2 काफी ज्यादा नजर आ रहा हो। यूनियन में आने के लिए कोई टॉक्सिक साइकिल, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हुए अदर सिचुएशन को एंड कर सकते, कोई टॉक्सिक साइकिल जिसकी वजह से ये जगल कर रहे थे और आपको टॉप पे नहीं रख पा रहे थे, आपको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, और ये इनका अपना डिसीजन होगा जो अवेकन्ड डिसीजन होगा आपके पर्सन का। ठीक है, अवेकन्ड डिसीजन आपके पर्सन का ये यहाँ पे नजर आ रहा है, और आपके एफर्ट्स को पे बैक करेंगे ये। ठीक, अब ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है 2 days 2 weeks तक के अंदर अंदर कि आपका अपने पर्सन के साथ रियूनियन हो। यही डिसीजन लें आपके लाइफ में वापस आने से रिलेटेड और आप ही के साथ आगे बढ़ने से रिलेटेड, स्पिरिचुअल यूनियन को अचीव करने से रिलेटेड। ठीक है, या स्पिरिचुअली रीयूनाइट करने से रिलेटेड। सैक्रल को और क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। आपके पार्टनर ने सैक्रल चक्रा की वजह से, कुछ फिजिकल डिजायर्स की वजह से, किसी के कहने में गलत आके ये जो रिश्ता खत्म किया था, ऐसे ही किसी सिचुएशन में बदलाव आने वाला है। अगेन मैंने कहा कोई टॉक्सिक साइकिल रिलीज होगा। वी हैव 999 एनर्जी, वी हैव 5-5 चेंज की एनर्जी। अपनी आत्मा की आवाज को सुनेंगे, इंट्यूशन को सुनेंगे, और आपके साथ ही शादी जैसे कुछ बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। स्पेशली लव लाइफ में किसी और के साथ तो नई शुरुआत नहीं करने वाले ये। ठीक है, ये बढ़ेंगे तो आपके साथ, क्योंकि आप दोनों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन तो जरूर हो सकता है।
एक और 9 ले लीजिए, एक और 9 देखिए। वी हैव 555999 ऑल्सो, नहीं जी 5555। देखिए जितने भी एंजल नंबर्स हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं किसी साइकिल के एंड होने का, एक बदलाव के साथ। और किस बदलाव के लिए? रीयूनियन के लिए, ठीक है। यानी कि 5555 9999 22 22 ये सिंक्रोनिसिटीज है गाइस, कोई छोटी बात नहीं है ये। ऑब्स्टेकल्स खत्म होंगे इस रिश्ते में। अगेन 7 की एनर्जी है, डिवाइन से आपके पोर्सन अलाइनमेंट में आएंगे। तो कुछ लोगों के लिए 2 दिन बहुत लकी रहने वाले हैं। इवन फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू कमिंग 4 आवर्स के अंदर, 4 घंटे के अंदर भी किसी किसी का रियूनियन हो सकता है। जिनका भी रियूनियन हो जरूर बताइएगा। है ही रियूनियन की एनर्जी, आपसे बात करें, आपके साथ रियूनाइट हो, बट रियूनियन 3D में होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं आपके पोर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के डीप लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए, प्लीज बताएं डिवाइन, मुझे प्लीज गाइड करिए। लव मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के, मेरे व्यूवर्स के लिए। बाउंड्रीज, आपके पोर्सन को ये ऐसा एहसास होता है कि जब आप दोनों के बीच में पार्टनर ने सब कुछ खत्म कर दिया तो बाउंड्री सेट कर ली, ठीक है। बाउंड्री सेट करी तो अब आपने अपनी बाउंड्री सेट कर दी। जब पार्टनर चले गए तो आपके अंदर भी आक्रोश आया, आपको यूनिवर्स अपनी तरफ से अवेकन कर रहे हैं। तो आपने भी क्या किया, साइंस सिंक्रोनिसिटीज मिल रही है, अपने तक रखे। आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि कैसे ये रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो गया, हर किसी ने अपनी बाउंड्री सेट कर ली, जिसकी वजह से क्या हुआ, एफर्ट्स लगाने बंद हो गए। ये आपको इसलिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये खुद चले गए, और अब इनको परेशानी होती है कि आप इनको किसी भी तरीके का कोई अटेंशन नहीं दे रहे हैं, और देना भी नहीं है। जब तक आपका मैनिफेस्टेशन आपके खुद पीछे ना पड़ जाए, खुद ना आ जाए सामने से, तब तक डोंट चेज, ठीक है। इनको पता चलना चाहिए। क्रिएटिविटी, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, ये भी क्रिएटिव हैं, और आप दोनों मिलकर इस दुनिया में कुछ क्रिएटिव करने आए हैं। आप दोनों मिलकर कुछ ऐसे नए नए डोर्स ओपन कर सकते हैं जिसमें बड़ी सारी शोहरत, बड़ी सारी अबंडेंस, सक्सेस शामिल है, ट्रांसफॉर्मेशन शामिल है, लोगों का भला शामिल है। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ डेटिंग। आपके पोर्सन आपको डेट करना चाहते हैं। आपसे जब पहली मुलाकात आपके पोर्सन की हुई थी तो ये भी आपके पोर्सन को काफी ज्यादा याद आ रही है, कैसे इन्होंने आपको देखा था और आपने इनको देखा था। वो इंटरेक्शन कैसा था, ये आपको कैसे लेने आए थे, आप कैसे एक दूसरे से मिले थे, कैसे एक दूसरे के बीच में इमोशंस एक्सचेंज हुए थे, ये आपके पोर्सन को काफी ज्यादा याद आ रहा है। बड़ी स्ट्रॉन्ग सी चैनलिंग है। नेक्स्ट है कमिटमेंट। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन है जो आप दोनों को बांधे रखता है। नॉट बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग, बट देर इज सम काइंड ऑफ स्टार्स के फेवर करने की एनर्जी की आप दोनों को सोच समझकर मिलाया गया। रात का समय था, फुल मून था, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है, बट ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ऐसी बॉन्डिंग है कि आप किसी और को नहीं, किसी और के साथ नहीं रह सकते और ये किसी और के साथ नहीं रह सकते। एनर्जी है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की। कुछ लोगों के पार्टनर बड़ी ही मटेरियलिस्टिक है। ये डिवाइन इनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ना जॉब से छूट पा रहे हैं, ना जिम्मेदारियों से, ना तंगी से, ना परेशानियों से। ये सिर्फ 3D को ही सब कुछ मान रहे हैं, और यही एक कारण है कि समय तो हो गया है, लेकिन अब आपके पार्टनर क्या है, सरेंडर कर रहे हैं। मतलब ये तैयार है कि डिवाइन जो कर रही है अब उसमें मुझे सरेंडर करना है, और जो होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है। डिस्टॉर्टेड है, लेकिन क्योंकि आपके साथ यूनियन कराना है, डिस्टाइंड अगर कनेक्शन है, डेस्टिनी आपकी जुड़ी है और आगे का साथ बाकी है, तो इनको वो सारी चीजें फील कराई जा रही हैं। और जिसके भी पार्टनर ने सरेंडर नहीं किया है, अब ये भी तैयार है सरेंडर करने के लिए, तो ये एक अच्छी चीज है। तो ये आपके पोर्सन के लव मैसेजेस निकल कर आए हैं। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ठीक है। मैं यूज करूंगी ये मेजर अरकाना आज के स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए, डिवाइन की प्यारी सी गाइडेंस के लिए। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके लाइफ से रिलेटेड। पहला ही कार्ड आया है जस्टिस का, माफी का,
फॉरगिवनेस विद बैलेंस। आपको ये कहा जा रहा है कि देखिए माफ करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। माफ करना, माफी देना इज लाइक अपनी हीलिंग करना, अपने ब्लॉकेजेस को हील करना और खूब सारी अबंडेंस, खूब सारे ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करना। ठीक है, ये सिर्फ कभी खुशी कभी गम वाला डायलॉग नहीं कि माफ करने वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। ये एक्चुअली एनर्जी लेवल पर आप सोचिए, कोई चोट थी जो लगी ही हुई है, हम उसे सबको भगा दे रहे हैं कि नहीं मेरे को यहाँ पे चोट लगी है तो इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैंने इसको ऐसे छुपा के रखा है, मुझे वो चोट ऐसे ही चाहिए। चोट इज लाइक आपके वुंड्स जो किसी ने आपको दिए। अब अगर ये ठीक ही हो गया, आप हील्ड हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। वो चीज आपको माफी सिखाती है कि आपने अपने अंदर के ब्लॉकेज को हील कर लिया। अगर आपकी कहीं गलती है तो आप माफी मांगिए। प्यार में तो देखिए माफ करना और माफी मांगना कोई बुरी बात नहीं है, अगर रिश्ता जुड़ सकता है, स्वाभिमान नहीं टकरा रहे हैं। देखिए अहंकार और स्वाभिमान में बहुत अंतर होता है। अगर आप किसी चीज को अहंकार वश कर रहे हैं तो वो स्वाभिमान नहीं हो सकता, और कोई और अगर उसे स्वाभिमान वश कर रहा है तो आप उसे अहंकार समझते हैं। ये बहुत दोनों चीजें लोग ज्यादातर मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं कि किसी ने बोलना बंद कर दिया तो आपको लगेगा कि यार इसमें तो बड़ा घमंड है, जबकि उसका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकता है, स्वाभिमान हो सकता है। आपने सोचा कि मैंने तो ये सही किया, जबकि क्या है, अहंकार है एक तरह से। तो ये दोनों चीज को अलग अलग करके चलना है आपको, और माफी को सबसे ऊपर रखना है, क्योंकि हमने जो माफी दी, हमने जो माफ किया, हम एक अलग तरीके के वाइब्रेशन में चले जाते हैं जिसका तोड़ ये संसार के पास तो नहीं है। आपने एक बार सीख लिया तो ये समा गया आपके अंदर। नेक्स्ट एनर्जी है द मून की। आप में से कुछ लोग बड़े इमोशनल हैं, बहुत इमोशनल, रात भर सोते नहीं हैं, बहुत ज्यादा आपको हो सकता है कि चीजें याद आती हैं जहां पर भी आपने इमोशंस का गिव एंड टेक किया है। अब आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही रह गए, आप अकेले रह गए, प्यार करते हुए, प्यार देते हुए अकेले रह गए। तो वास्तव में देखिए कोई भी इंसान कभी अकेला होता ही नहीं। आपको जरूरत है कि अपने फेमिनिन पार्ट के साथ साथ, या तो फेमिनिन पार्ट में मैं को खत्म कर दीजिए। अगेन यहाँ पे देखिए मैं की एनर्जी है, और मैंने इस वाली एनर्जी से आपको अहंकार के बारे में ही समझाया, और यही क्या है, सबसे बड़ी मैं है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, ये सब क्या है, एक तोल मोल वाली बात है, विनिमय का भाव है, देना और लेना। तो आपको ये मैं खत्म करनी पड़ेगी। अगर आप फेमिनिन हैं, आपने प्यार किया, तो आप उसकी कीमत नहीं रख सकते, क्योंकि जो आएगा बढ़कर आएगा। आप कीमत नहीं लगा सकते, आप जहां पर भी कीमत लगाएंगे वो चीज सक्सेसफुल नहीं होगी, और स्पेशली प्यार के क्षेत्र में नहीं हो सकती। दूसरा, अपने फेमिनिन पार्ट से मैस्कुलिन पार्ट को भी बैलेंस कीजिए। अभी आप सिर्फ 100% फेमिनिन पे चल रहे हैं, और फेमिनिन जो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चोट खाता है, ठीक है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा आप सेंसिटिव हैं। आप मैस्कुलिन हुए तो बहुत सारी चीजों को बिता देंगे। एकदम बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी, अगर जान पाए, समझ पाए, तो आपके घर में, या आप अगर मैरिड रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ है। अब वाइफ क्या है, या सिस्टर्स हो गई, फीमेल्स हो गई, हाईली इमोशनल होती हैं, छोटी छोटी चीजों को बहुत जल्दी माइंड करती हैं। जबकि जो मेल्स हैं, आदमी लोग हैं, भाई है, भैया है, जो भी, घर आए काम करके ऑफिस से शांत हैं, लेकिन अगर कोई छोटी सी बात शुरू कर दी तो वो पूरे पूरे दिन में क्या है, वो बिताने की कोशिश करेंगे। अगला बंदा है, बाहर जा रहा है, काम कर रहा है। अब फीमेल्स भी बाहर जाती हूँ, लेकिन जो चीज आदमी बिता जाता है शालीनता के साथ में, वो फीमेल्स नहीं बिताती। और ये ज्यादातर मुझे लगता है कि जेंडर स्पेसिफिक हो सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, अब फेमिनिन एनर्जी है, ये आदमी के अंदर भी हो सकती है। कुछ लोग, आदमी बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ औरतें ज्यादा इमोशनल होती हैं, ठीक है, लेकिन एनर्जी पे बात करेंगे। जिसकी भी फेमिनिन एनर्जी है, दे रिएक्ट टू मच, दे रिएक्ट इजीली, नहीं बताएंगे, लेट गो नहीं कर पाते हैं, और यही ब्लॉकेज है। इसको फेमिनिन से मैस्कुलिन करिए, और मैस्कुलिन करने में रूड नहीं होना है, बस थोड़ा सा संभाल लेना है, कह रहे यार कोई बात नहीं, ये बोल दिया तो छोड़ो। उसके बोलने से हुआ थोड़ी ना, उसके बोलने से वो लग नहीं गया। आपका कर्म देखिए,
आपने कोई अच्छा कर्म किया, अब किसी ने आके कितना ही बोला तुमने ये कर दिया वो कर दिया, बट रिजल्ट देने वाले कौन है? शिवा है, महादेव है। ठीक है, अब जब इनके साथ आपकी सेटिंग सही है, कनेक्शन सही है, तो कोई कितना ही क्या बोल रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है? कर्म तो नहीं हिला ना आपका, तो उस कर्म पे फोकस कीजिए। संसार की माया को काटने की कोशिश किया करें, उसमें पड़ना नहीं है कि उसके बीच में कूद गए। ठीक है, बाहर बाहर किनारे से निकल जाया करो। नेक्स्ट है हाई प्रिस्टेस एनर्जी। आप इनफ पावरफुल हैं, आप मां शक्ति की शक्ति आपके अंदर विराजमान है, फेमिनिन के रूप में देखिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते इस कार्ड को देख के कि ये एनर्जी ऐसी होगी कि ये रोती होगी। दिख रही है कहीं से माँ दुर्गा की एनर्जी है ये? बिल्कुल भी नहीं। राक्षस का उल्टा यहाँ पे डेविल का वध किया जा रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप जब चाहे फेमिनिन हो सकते हैं और मैस्कुलिन हो सकते हैं, तो टूटना नहीं है। अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाइए, अच्छी जगह लगाओ। सिर्फ एक चीज पर जाकर अपने आप को नष्ट नहीं करना है। ये एनर्जी इस बात का संकेत है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ मौजूद है सब कुछ क्रिएट करने की। सब कुछ आप आबाद भी कर सकते हो, सब कुछ आप अपने आप बर्बाद भी कर सकते हो, और हो सकता है कि क्रिएट कर भी रहे हो और डिस्ट्रॉय भी कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अवेकन्ड हैं जो लोग, वो जानते हैं, और जिनको थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी फिर भी हिट कर रही है, आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। राधे कृष्णा की एनर्जी है विद स्टार एंड ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। ठीक है, आपको सीधा सीधा यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं कि जिसके साथ आपका प्रेम संबंध लिखा है, शादी लिखी है, यूनियन लिखा है, इस लाइफ टाइम में कोई नया लिखा है, कोई पुराना लिखा है, ये आपके पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो पूर्व जन्मों में आपका पति या पत्नी रहकर आया है, या जो भी जिसके साथ भी आपका कनेक्शन रहा है, सोल्स उसी तरीके से जोड़ी जाती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो आपका है, जो प्रभु ने लिख के भेजा, उसे कोई नहीं छीन सकता। कोई ब्लैक मैजिक है, ये है वो है, कोई किसी को दूर नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा वो लोग क्या करते हैं, कर्म बना लेते हैं। तो आपको क्या करना है, विश्वास करना है, और डिवाइन के अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट ऐसे करना है कि कोई कंडीशन नहीं लगाई है। देखिए, आप जितनी कंडीशन लगाएंगे, जितना एक्सपेक्ट करेंगे, वो टूटेंगी, और तब तक टूटेंगे जब तक आप एक्सपेक्ट करना नहीं छोड़ देते। क्यों करना है एक्सपेक्ट, जब मुझे पता है कि मेरा ये नाम है, मेरे इतनी तारीख को जन्म हुआ, मैं ये काम करता हूँ, मेरे ये शरीर का आकार है, मेरी ये क्वालिटीज है, मेरी ये बैड क्वालिटीज है। ठीक है, मैं डिफरेंट हूं। सामने वाला इंसान, चाहे मेरे सामने मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, जो भी है, जो कनेक्शन आपका है, मैं क्यों फोर्स करूं किसी और को कि वो मेरी तरह सोचे, मेरी तरह करे? वो अपने कर्मों की पोटली साथ लेकर आया है, मेरे साथ मेरी है। तो मैं जब अपने आप पे फोकस करूंगा या करूंगी, तो ऑटोमेटिकली मुझे मेरे से रिलेटेड चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैं बोल रही हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी, सेल्फ लव आपकी अपनी जर्नी है। ये तो ठीक है कि जब आप किसी क्लास में पढ़ते हैं तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जिसका आपके साथ रिलीज करके वापस आना लिखा है वो आएगा, कहीं नहीं रुकेगा। लेकिन नहीं है तो उस पर कंडीशन लगा के रोना नहीं है। इनके साथ कनेक्शन मजबूत बनाइए, बाकी सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पे। इनके साथ जो जुड़े, डिवाइन के साथ में, और चीजें आप हल्का होकर लेना शुरू कर देते हैं, स्ट्रेस नहीं बचता है लाइफ में। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।